हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो मैं अभी बैठी हूँ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, मुस्लिम रेस्टोरेंट है। तो खाना खा रही हूँ और ये एग फ्राइड राइस हैं, ये बहुत टेस्टी हैं। पोटैटोज़ हैं, ये बहुत मज़े के हैं, स्पाइसी। बहुत भूख लगी हुई थी बिकॉज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी जो है बर्थडे आ रही है आफ्टर 2 डेज़। मेरी पिछली बर्थडे अच्छी थी, बहुत अच्छी मेमोरीज थी, इतनी अच्छी थी कि मुझे वो याद आ रही है मेमोरीज। कि मुल्क में वैसे क्या ही बर्थडे सेलिब्रेट होती है। तो अभी तक मेरा इरादा है कि मुझे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी है। तो मुझे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत शौक़ होता है। लाइक मैं हमेशा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ। बर्थडेज वैसे भी सैड होती हैं, यू नो, आपको काफ़ी चीज़ें याद आती हैं, काफ़ी मेमोरीज होती हैं आपकी। ई बर्थडे पे हमेशा कुछ ना कुछ मेमोरेबल होता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ अच्छा हो जाता है बहुत, जो कि बाद में याद आता है कि यार अब वो नहीं है। और कुछ लाइक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कहती हैं क्यों हो गई है। आपसे एक बहुत फ़नी स्टोरी शेयर करती हूँ। लाइक फ़नी नहीं है, मैं मरते मरते बची थी। ये जो सेकंड लास्ट बर्थडे थी, इसमें क्या हुआ था, एक तो मैं ज़रा कैमरा पास ले आती हूँ। हाँ, तो मेरी सेकंड लास्ट बर्थडे जो थी उस पर क्या हुआ था कि मुझे ना बहुत शौक है डेकोरेशंस करने का। मेरा बर्थडे मंथ शुरू होता है, मेरे बाबा चीज़ें ला रहे होते हैं, जस्ट डेकोरेट माई हाउस लाइक इट्स माई वेडिंग। बर्थडे पे जो थी डेकोरेट करी थी अपना बेड और लाइक अपना रूम बेसिकली मैं डेकोरेट करी थी। तो क्या हुआ था, मेरी मामा घर पे नहीं थी, मेरे बाबा थे सिर्फ घर पे और वो सो रहे थे दूसरे रूम में। और आइडिया नहीं था कि मैंने स्विच ऑन किया हुआ था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कहीं से वो तार जो थी ना वो नंगी थी। और वो लगाई भी लाइट्स और मैं उसको वैसे ही पकड़ के ऐसे खींच के उसको लपेट रही थी ना। तो व्हाट हैपेंड, करंट लग गई मुझे। मैं बड़ी मुश्किल से लाइक मैं बिजली की तारों में लिपटी हुई थी और मैं खड़ी हुई हूँ और मैंने लाइट ऑफ करने की कोशिश करी थी। मैंने स्विच ऑफ किया, मुझे फिर भी करंट लगती जा रही है। और जब मेरी बिल्कुल बस हो गई ना, लाइक भैया अब तुम खुद को नहीं बचा सकती, अब तुम आवाज़ें लगाओ। मैंने बहुत चीखें मारी। मेरे बाबा आए एंड उन्होंने मुझे देखा एंड मुझे तब भी लाइक वो मेरे पास आ रहे थे एंड मैं तब भी उनको बोलती मेरे पास मत आए, आपको करंट लगेगा। मुझे नहीं पता एंड देन आई फेंटेड। फिर क्या हुआ, किस तरह रिकवर किया, हाथ जल गए थे बेसिकली। हाथों के अंदर बिजली की तारें चली गई थी, वो जल के। मामा बेसिकली शॉपिंग पे गई थी आई गेस। तो वो जब आई और उन्होंने मेरी हालत देखी, और क्योंकि हमने उनको बताया नहीं था, वो परेशान हो जाती, बाहर थी और मैं भी बच ही गई थी, तो क्या ही बताते। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। तो वो मुझे लेके बहुत पॉजेसिव, और ज़ाहिर है इकलौती औलाद कोई भी हो तो उसको लेके पॉजेसिव होते हैं कि एक ही बच्ची है, ये भी चलेगी। तो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मेरी उसके बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। वो जो दिन था वो मैं याद भी नहीं करती बिकॉज वो बहुत बैड सीन हुआ था मेरे साथ। तब से मैं बिजली से बहुत डरती हूँ, मैं बिजली के कामों से पीछे रहती हूँ। अभी फिर भी मैं थोड़ा बहुत लाइक एक टाइम मेरा वो आ गया था कि मैं स्विच भी ऑन नहीं थी करती थी कि मुझे करंट पड़ जाएगी। मुझे इतनी एंजाइटी और डिप्रेशन हुआ था कि मुझे लगता था कि बस मैं मर जाऊँगी ना, डेथ एंजाइटी होने लग गई थी। फिर रातें जो थी मैं प्रॉपर सो नहीं थी पाई। तो हुआ क्या है मेरी बर्थडे पे, कभी कभी मैं सोचती हूँ खुदा ना खास्ता मैं अकेली रहती हूँ, कुछ हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं ना अक्सर अपनी फ्रेंड्स को कहती रहती हूँ कि ना मुझसे ना हाल चाल पूछते रहा करो, हाल हवाल। तो कभी लॉन्ग टर्म मैं ना नज़र आऊँ, स्ट्रीक्स ना देखो, तो मेरा घर देख लेना आगे घर। एनीवेज, तो चलें कमेंट में जाकर नीचे कंडोल करें, रोएं धोएं पिटें, आए हाय तुम मरने वाली थी, बच गई तुम। आज की जो ब्लॉग है ना, आज के ब्लॉग का मैं नाम नहीं डालूंगी, जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चेक। मेरा खाना हो रहा है ठंडा, मैं खाने लगी हूँ। जिसकी बर्थडे है, बर्थडे मंथ चल रहा है, उसको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। हाफिज़।